नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे होंगे ऐसी हम आशा करते हैं। अब इसी कड़ी में हमारे चैनल पर जो आपको सूचनाएं दी जाती हैं और किसी भी विज्ञापन का प्रकाशित होने की तिथि पर हम उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर हम आपको कुछ क्वेश्चन भी बताते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। इसी कड़ी में हम आज अर्थव्यवस्था के कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। अब फ्रेंड्स, इसे शुरू करते हैं इस सीरीज को। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करने की इच्छा प्रकट करें। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 पर है, लिखा हुआ है कि गाडगिल फार्मूले ने भारत में किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य को प्रभावित किया। यह एक फॉर्मूला होता है, गाडगिल फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था की बातें की जाती हैं। तो हम इसकी बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में गाडगिल फॉर्मूला आया था। अब यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, जो कि ये है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। यह एक बैंक होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें हम आपको बताएंगे कि भारतीय स्टेट बैंक को पहले इस नाम से भी जाना जाता है। यानी कि भारतीय स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था, यानी कि आज़ादी से पहले। इसका आंसर ए ठीक हो जाएगा, जो होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये अंग्रेजों का दिए अंग्रेजी बैंक था उस समय। फिर बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद यह बैंक भारतीय स्टेट बैंक में तब्दील हो गया। अगले क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर पर चलते हैं, जो कि है 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं। तो इसका आंसर जो सही है वह आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सचिव वित्त मंत्रालय। यानी जो वित्त मंत्रालय के सचिव होते हैं, इनके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण भारत सरकार ने कब किया, यानी कि इन्हें बैंकों को सरकारी बना दिया गया। तो इसका राष्ट्रीयकरण की बात करें तो यह 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया आरबीआई का। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। हम बता दें कि क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई। इसकी यदि हम बात करें, इसका जो आंसर वह सी हो जाएगा। जुलाई 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। यानी कि हम कह सकते हैं इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, IIDB, इसका शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में शामिल था। मतलब गरीबी हटाओ का जो नारा है ना, वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसका सही आंसर ये पंचवर्षीय योजना 5वीं हो जाएगा। वहीं पर अगली क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की, तो दोस्तों हम आपको बताएं कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो यदि हम इसकी बात करें, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें कृषि भी अपना योगदान देती है और उद्योग भी, और तीसरा जो इसका पायदान होता है वह सेवा क्षेत्र भी अपना इसमें योगदान बराबरी के अकॉर्डिंग देते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि डॉक्टर पी रामा समिति निम्नलिखित में से किस संबंधित थे। मतलब पी रामा राव जो समिति बनी थी वो किस क्षेत्र की समिति थी। यदि हम उसकी बात करें तो यह रक्षा क्षेत्र की एक समिति थी। वहीं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यह है इंपीरियल बैंक का गठन कब हुआ था। वही जो अंग्रेजों ने बनाया था, यह बैंक अंग्रेजों ने कब बनाया
था। यदि हम इसकी बात करें तो इसका आंसर 1921 हो जाता है। अंग्रेजों द्वारा इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी। वहीं पर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 साल की थी। मतलब 12 जितने भी अभी तक पंचवर्षीय योजना हुई है उनमें से 4 वर्ष का किस पंचवर्षीय योजना का काल था। तो हम इसकी बात करें तो यह ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। लेकिन जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय योजना थी, इसका कार्यकाल केवल 4 वर्ष का हुआ था। वहीं अगले क्वेश्चन 12 नंबर पर चलते हैं। इसमें बताया गया है कि खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया। यानी कि खाद्यान्नों के लिए मिनिमम सेलिंग प्राइस कब शुरू किया गया। तो इसका आंसर 1974 है। ये 74 में लागू किया गया था। वहीं 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें कहा गया है कि भारत में निजी उद्योग को दीर्घकालिक ऋण वितरित करता है। भारत में मतलब निजी उद्योगों को लंबे अवधि के लिए कौन सी संस्था ऋण देती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि विकास बैंक उद्योगों को लंबे समय के लिए ऋण देती है। वहीं पर 14 नंबर के क्वेश्चन सेबी की स्थापना किसने की। वो सेबी की स्थापना कब की गई थी। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाता है डी, 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। वहीं 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें है भारत की निर्यात वस्तु के रूप में कौन सा मसाला मूल्य में शीर्ष स्थान पर है। यानी कि सबसे ज़्यादा प्राइस में और सबसे ज़्यादा निर्यात कौन सी मसाला होता है। तो इसमें 15 नंबर की बात करेंगे तो इसमें हो जाती है मिर्च। 16 नंबर की बात करेंगे तो भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। यानी कि इन्हें आपस में 14 बैंकों को कब मिलाया गया। यह बहुत ही चर्चित विषय था उस समय का। तो यह मिलाया गया है 1969 में। अब इसके बाद 17 नंबर पर चलेंगे। तो 17 नंबर पर यदि हम चलें तो 17 नंबर पर हम बताते हैं आपको कि भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली को कब अपनाया। मतलब भारत ने तो इसका आविष्कार किया ही था दशमलव मुद्रा प्रणाली का, आर्यभट्ट जी ने। इसके बाद इसे भारत ने अपना मतलब जो राजकाज के अकॉर्डिंग कब अपनाया गया। तो इसकी बात करें तो यह अपनाया गया है 1957 में इसे भारत ने अपनाया था। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन पर चलें। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्त मौसम है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सुस्त मौसम है ना, जिसमें सबसे कम अर्थव्यवस्था पनपती है, तो उसकी बात करें यानी कि सबसे कम लेन देन होता है या कम चलता है व्यापार, तो उसकी बात करें तो यह चलता है जनवरी से जून तक ये वे मंथ है जिसमें अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चलती है। इसके बाद हम बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की। तो आरबीआई का स्वामित्व है। मतलब आरबीआई पर जो नियंत्रण होता है या स्वामित्व जो उसका मालिक होता है कौन कौन होता है, इसकी हम बात करें तो आरबीआई का जो मालिक होता है वो ये जितने भी ऊपर की जो चीज़ें हैं ये सभी होते हैं। यानी कि आरबीआई का केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, अब प्राइवेट बैंक भी है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें बताया गया है कि किस देश की राष्ट्रीय आय निर्धारण करने में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता। अच्छा, ये इसमें इन 4 में से वह कौन सी चीज़ है जिसमें आय का निर्धारण नहीं किया जाता उस वस्तु से। तो वह हो जाता है क्वेश्चन नंबर डी, निवेश विधि। निवेश विधि किसी भी स्टेट का ऐसी कोई बात नहीं होती जो राष्ट्रीय आय के निर्धारण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि इसी क्रम में आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और आपका कोई सुझाव हो तो वह भी देना, जिससे कि हम अपनी वीडियो को और बेहतर बनाने में आपका सुझाव हमारे लिए कारगर साबित होगा।